नैयर सुल्ताना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मलका जज्बात के खिताब से याद की जाती हैं। उन्हें 70 साल की फिल्मी तारीख में बेहतरीन परफॉर्मर्स में शुमार किया जाता है। वो अपने दौर की ब्यूटी क्वीन थीं। ये एजाज भी नैयर सुल्ताना के नाम ही रहेगा कि उन्होंने जब तक काम किया मरकजी किरदारों में ही नजर आईं। बतौर हीरोइन व फिल्म साजों की पहली तरजीह हुआ करती थी, जबकि बतौर कैरेक्टर एक्टर अदाकाराओं में कोई उनका सानी न था। नैयर सुल्ताना ने कई एक सुपरहिट फिल्में फिल्म बीनों को दी और कई लाजवाल गीत उन पर अक्सबंद हुए जो आज भी उस सुनहरे दौर की याद दिलाते हैं। नैयर सुल्ताना ने 3 दहाइयों पर मुहित एक भरपूर मगर मुहज्जब कैरियर गुजारा। उनके लाखों दीवाने थे, मगर उन्होंने बाकी अदाकाराओं की बनिस्बत एक रंगीन जिंदगी गुजारने और मुश्किल लड़ाने से परहेज किया। नैयर सुल्ताना ने जिंदगी में एक ही मोहब्बत की, उसी से शादी की और फिर आखिरी सांस तक इस रिश्ते की रखवाली भी की। नैयर सुल्ताना 1932 को बरतानवी दौरे हुकूमत में अलीगढ़ में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम तैयबा बानो रखा। वो एक पढ़ी लिखी और मुतवस्सित घराने की लड़की थी। रख रखाव, अदब और हया उनका गहना था जो ताउम्र उनके साथ रहा। नैयर सुल्ताना की फैमिली भी पढ़ी लिखी थी और दूसरी तरफ वो जिस शहर में पैदा हुई बरसगीर में उसे इल्मी मरकज होने का एजाज हासिल था। लिहाजा नैयर सुल्ताना ने इस माहौल से फायदा हासिल करते हुए तालीम हासिल की। क़याम पाकिस्तान के 7 साल बाद 1954 में उनके खानदान ने पाकिस्तान हिजरत की और कराची में सुकूनत इख्तियार की। नैयर सुल्ताना ने पाकिस्तान में भी अपनी तालीम जारी रखी। उन्होंने कराची से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। नैयर सुल्ताना के फिल्मों में आने से मुतालिक 2 राय पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें फिल्मों में काम करने का शौक था और इसके लिए वो कराची से लाहौर आईं और अनवर कमाल पाशा से उन्होंने फिल्मों में काम करने की दरख्वास्त की। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अनवर कमाल पाशा ने नैयर सुल्ताना को देखते ही उन्हें फिल्मों में काम करने की दावत दी थी। खैर जो भी हो, नैयर सुल्ताना का कदबुत और चेहरा फिल्मों के लिए ऐन मौजूद था और अनवर कमाल पाशा ने इस हीरे को दरियाफ्त किया। दरअसल नैयर सुल्ताना की फैमिली की अनवर कमाल पाशा की बेगम से जान पहचान थी, लिहाजा उन्हीं के तवस्सुत से नैयर सुल्ताना और अनवर कमाल पाशा की मुलाकात हुई। नैयर सुल्ताना ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज अनवर कमाल पाशा की फिल्म कातिल से किया, जो कि 1955 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नैयर सुल्ताना ने एक सानवी किरदार निभाया था। दिलचस्प तौर पर नैयर सुल्ताना के साथ पाकिस्तान के कुछ और नामवर फनकारों ने भी इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था, जिनमें असलम परवेज, मुसरत नजीर और अजीम गायक सलीम रजा शामिल हैं। इस फिल्म के हीरो संतोष कुमार थे, जबकि उनकी हीरोइन सबिया खानम थी। बाद में संतोष और सबिया नैयर सुल्ताना के देवर भाभी बने, लेकिन उस वक्त कौन जानता था कि एक गुमनाम लड़की पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्मी फैमिली की बहू बनेगी। फिल्म कातिल को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कामयाबी मिली। अलबत्ता नैयर सुल्ताना के लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे खुल चुके थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्मसाज हमैयो मिर्जा ने नैयर सुल्ताना को अपनी फिल्म इंतखाब में कास्ट कर लिया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी एवरेज दर्जे की कामयाबी हासिल कर सकी। अलबत्ता नैयर सुल्ताना को फिल्म में मरकजी किरदार मुयस्सर आया। नैयर सुल्ताना को फिल्मी दुनिया में पहचान बनाने के लिए ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ी थी। वो एक ऐसा हीरा थी जिन्हें हर सूरत चमकना ही था। 1957 का साल नैयर सुल्ताना के लिए कामयाबियों का साल साबित हुआ। इस साल उनकी 2 फिल्में सुपरहिट साबित हुई, जिनमें सरदार और फिल्म 7 लाख शामिल हैं। दोनों उर्दू फिल्में थीं जिनमें नैयर सुल्ताना मरकजी किरदारों में नजर आई। फिल्म सरदार के हीरो संतोष कुमार थे। फिल्म की कहानी मोहब्बत, नफरत, बदले और 2 ग्रोहों के दरमियान तनाज़े और सियासत पर मुबनी थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी। नैयर सुल्ताना पर फिल्म का एक गीत भी अक्सबंद किया गया था। फिल्म 7 लाख लॉलीवुड की तारीख में खासी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस फिल्म ने 2 ऐसे फनकारों को शोहरत बख्शी जिससे 60 की दहाई रोशनियों से मुनव्वर हो गई। फिल्म 7 लाख से मारूफ अदाकारा नीलो को ब्रेक थ्रू मिला था, जिसकी वजह उन पर फिल्माया हुआ लाजवाल गीत आए मौसम रंगीले सुहाने था। इसी गीत के बाद नीलो फिल्म इंडस्ट्री की यकायक सफ़े अव्वल की अदाकारा बन गई थी, जबकि दूसरी तरफ सलीम रजा को इसी फिल्म के गीत यारो मुझे माफ करो से शोहरत मिली, जो कि लॉलीवुड के अजीम गुलकार बने। यहाँ तक कि आज भी उनका फन मौसीकी की दुनिया में अकेडमी का दर्जा रखता है। फिल्म 7 लाख ने भी बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई थी। 1957 के साल में 2 सुपरहिट फिल्मों के बाद नैयर सुल्ताना को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिल गई थी और बाकी फिल्म साजों ने भी इन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया था। लिहाजा यकायक उनकी फिल्मों की तादाद में इजाफा हो गया। 50 की दहाई में उन्होंने दिल में तू, तौहीद, बच्चा जमहूरा, ललकार और मजलूम जैसी फिल्मों में काम किया। 60 की दहाई नैयर सुल्ताना के लिए ऐन उरूज का जमाना था। इस दहाई का आगाज नैयर सुल्ताना की ब्लॉकबस्टर फिल्म सहेली से हुआ। इस फिल्म से नैयर सुल्ताना और दर्पण की कामयाब जोड़ी सामने आई, जिसने कई एक दिगर फिल्मों में काम किया। अपने दौर के
लिहाज से फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। फिल्म में दो सहेलियों का प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर होता है। वो हर एक चीज शेयर करती हैं, यह तक कि जब शादी की बारी आती है तो दोनों एक ही शख्स से शादी कर लेती हैं और ये बोझ दर्पण के सर जाता है। यही फिल्म का मेन थीम होता है जिसे SM यूसुफ ने इंतहाई कमाल अंदाज में दिखाया था। फिल्म के दीगर कास्ट में असलम परवेज, शमीम आरा, बहार बेगम, तालिश निराला और सलमा मुमताज शामिल होते हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी और 60 हफ्तों तक के लिए सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। फिल्म में नसीम बेगम के गाए हुए गीत हम भूल गए हर बात पर तेरा प्यार नहीं भूले को लाजवाल शोहरत नसीब हुई। इस सदाबहार गीत को नैयर सुल्ताना पर ही फिल्माया गया और ये उनके करियर में फिल्माए गए बेहतरीन गीतों में शुमार किया जाता है। भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। 1962 के साल नैयर सुल्ताना की 3 इंतहाई यादगार फिल्में घूंघट, औलाद और मेहताब रिलीज हुई। फिल्म घूंघट एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी जिसमें नैयर सुल्ताना संतोष कुमार की हीरोइन बनी थी, जबकि नीलो और लैला भी फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन वो सानवी किरदारों में नजर आईं। दीगर कास्ट में तालिश, बेबो, कोमल और रजिया शामिल थे। फिल्म घूंघट ख्वाजा खुर्शीद अनवर का शाहकार था, जो फिल्म के न सिर्फ प्रोड्यूसर, हिदायतकार बल्कि मुसन्नफ और शायर भी थे। फिल्म के तमाम गीत ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने लिखे थे। इस फिल्म के गीत मेहदी हसन, नूर जहां और नसीम बेगम जैसे गुलकारों ने गाए थे। फिल्म के तमाम गीत तारीख में इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। अलबत्ता नूर जहां का गाया हुआ गीत कभी तुम भी हमसे थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो, सबसे ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म औलाद इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि वहीद मुराद ने इस फिल्म से डेब्यू किया था और उन्होंने हबीब और नैयर सुल्ताना के बेटे का किरदार निभाया था। फिल्म की कहानी नैयर सुल्ताना के गिर्द घूमती है, जो बतौर माँ इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजरते हुए कई कुर्बानियां देती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी और 57 हफ्तों तक के लिए सिनेमाघरों की जीनत बनी रही थी। उस दौर में नैयर सुल्ताना हबीब के साथ ज्यादा फिल्मों में नजर आईं। मजमूई तौर पर उनकी अदाकार हबीब के साथ बतौर हीरोइन ज्यादा फिल्में हैं, जबकि दर्पण के साथ उनकी जोड़ी मकबूल जरूर थी, लेकिन दोनों ने मजमूई तौर पर कम फिल्मों में एक साथ काम किया। शबाब किरानवी की फिल्म मेहताब से अजीम गुलकार अहमद रुश्ती को ब्रेक थ्रू मिला था, जिनके बगैर अब लॉलीवुड की तारीख अधूरी रह जाती है। इस फिल्म में भी नैयर सुल्ताना के हीरो हबीब थे, जबकि वर्सटाइल अदाकार अलाउद्दीन भी अहम किरदार में नजर आए, जिनकी हीरोइन नगमा थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी। फिल्म में अहमद रुश्ती का गाया हुआ गीत गोल गप्पे वाला आया ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। यही गीत उनके लिए वजह शोहरत बना। इस गीत को अलाउद्दीन पर फिल्माया गया था। नैयर सुल्ताना शोहरत की बुलंदियों पर थी। उन्हें हर फिल्मसाज अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था, लेकिन वो बाकी अदाकाराओं की निस्बत कम फिल्मों में काम करती थी, जिसकी वजह ये थी कि वो अपने किरदार को देखभाल कर मुंतखब करती थी और उन्हीं किरदारों में काम करती जो काबिले एतराज न होते। इसलिए नैयर सुल्ताना का पूरा करियर साफ शफाफ और बा किरदार गुजरा। 1963 में नैयर सुल्ताना शबाब किरानवी की फिल्म माँ के आंसू में नजर आई, जो कि शबाब किरानवी ही के नॉवल दर्द दिल पर बनाई गई थी। शबाब किरानवी ने इस फिल्म से गैर मामूली कामयाबी हासिल की, क्योंकि फिल्म 1 साल तक के लिए सिनेमाघरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म में भी नैयर सुल्ताना की हीरो हबीब थे। 60 की दहाई में नैयर सुल्ताना बतौर मरकजी हीरोइन काम करती रही, लेकिन इस दहाई के अख्ताम तक उन्होंने कैरेक्टर एक्टर में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और वो ज्यादा वर्सटाइल किरदारों में काम करने लगी। नैयर सुल्ताना के करियर के इस फेज में 70 की दहाई नुमाया हैसियत रखती है, जिसमें वो उमराव जानदा, समाज, दिल लगी, फूल मेरे गुलशन का, एक गुना और सही, जब जब फूल खिले, तलाश, मोहब्बत कहानी और जीरा साईं जैसी फिल्में सरे फहरिस्त हैं। नैयर सुल्ताना का करियर 4 दहाइयों पर मुहित रहा। इस सारे अरसे में उन्होंने इम्तियाजी हैसियत से काम किया। उन्होंने दर्पण से शादी की, जिनका असल नाम सैयद इशरत अब्बास था। दोनों की मोहब्बत मिसाली थी और इसका सबूत ये है कि जब 1992 में दर्पण का इंतकाल हुआ तो नैयर सुल्ताना भी इस गम को बर्दाश्त न कर सकी। वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गयी और चंद माह बाद ही उनका इंतकाल हो गया और उस जहां में मुंतकिल हो गयी जहां उनका दर्पण गया था। नैयर सुल्ताना ने मजमूई तौर पर 171 फिल्मों में काम किया। उनकी कब्र लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में है, जहाँ पर दर्पण की पूरी फैमिली मदफून है। दर्पण और नैयर सुल्ताना की कब्रें भी एक दूसरे से मुल्हिका हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए नैयर सुल्ताना के काम को हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद किया जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे।